आज का सेशन कल जो हमने बेसिकली कल आत्मा के ऊपर हमने सारा फोकस किया था और सोल के ऊपर, और आज हम सोल को ही थोड़ा सा एलिबरेट करेंगे, उसकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स एंड सोल के अंदर जो क्वालिटी मतलब 7 गुण होते हैं उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में सबको बताएंगे। आज मतलब जनरली सेकेंड लेसन में हम सुप्रीम सोल की बात करते हैं, लेकिन सोल को ही हम थोड़ा सा ज़्यादा अगर अच्छे से बताते हैं तो आप सबको समझ में आएगा कि हम लोग ये भूल चुके हैं कि वास्तव में हम लोग हैं कौन। तो ये जो सेशन था कल का, उसमें जहाँ तक कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, हमने एक स्क्रीन शेयर किया है जी। हाँ जी। तो इसमें हु एम आई के बारे में जो लोग का आज नया ज्वाइन किए हैं कई लोग, तो वो देख सकते हैं। हु एम आई के बारे में हमने कल बताया था कि हम लोग वास्तव में एक हड्डी मांस का पुतला है, और उसके अंदर जो एक एनर्जी है, जो मेटाफिजिकल एनर्जी है, वो सोल कहलाती है, और वही सोल मैं हूँ। और ये बॉडी एक कॉस्ट्यूम के रूप में हमने पहना हुआ है, और इसको आप जैसे मकान के अंदर एक आत्मा रहती है, जैसे होम बॉडी लाइक होम, मतलब मकान में एक बॉडी रहती है, उसी प्रकार से इस मकान रूपी, इस शरीर रूपी मकान में एक सोल रहता है। और उसी को हमने फिर कंपेयर किया था गाड़ी से, कि गाड़ी जैसे कितनी भी अच्छी गाड़ी है लेकिन चलाने वाला कोई ना कोई ड्राइवर चाहिए होता है, तो उसी प्रकार से इस बॉडी को चलाने के लिए भी आत्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैंने कल डिस्क्राइब किया था। उसके बाद जो आता है कि हमने ये भी बताया था कि इस कर्म इंद्रिय द्वारा हम जैसे जो गर्दन के ऊपर का पार्ट होता है उसको हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, और जो नीचे का जो है उसको हम कर्म इंद्रिय कहते हैं। तो जिसमें हमारा हाथ, आँख, नाक, ये सारे जितने भी है ज्ञान इंद्रिय हैं, जिनको आत्मा अपने शक्ति से कंट्रोल करती है। तो इन पे ही हमें विजय प्राप्त करना है, और जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है कि मन जीते जगत जीत। तो उसके बाद आगे का लेसन, उसमें मैंने ये बताया था कि माइंड, आत्मा की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें माइंड, इम्प्रेशन जिसको आप संस्कार कहते हैं, और इंटेलेक्ट जो डिसीजन मेकिंग पावर है। और यहाँ तक हमने कर दिया था, और उसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वी निगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ द डोमिनेंट थॉट्स। तो कई तरह के थॉट्स होते हैं हमारे मन में, और किस किस तरह के थॉट्स होते हैं आपको भी जानकारी होगी, लेकिन जनरली अगर हम मेडिटेशन सीख रहे हैं और मेडिटेशन के लिए हम प्रैक्टिस के लिए अभी कुछ करेंगे, तो मैक्सिमम टाइम हमें थॉट्स पे ही ध्यान देना होता है। जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो मेडिटेशन है, उसमें सब कुछ जो है ध्यान और मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं, वो मन के ऊपर ही फोकस करके और मन, बुद्धि, संस्कार को अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। और तीनों जो वो है, तीनों जो मिलके आत्मा बना है, उस आत्मा को ही हम याद करते हैं, और उस आत्मा के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया। तो हम आगे जानेंगे कि थॉट्स, तो थॉट्स, टाइप्स ऑफ थॉट्स में पॉजिटिव थॉट्स आता है, नेगेटिव आता है, वेस्ट आता है, और अननेसेसरी आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव थॉट्स है आज के डेट में अगर देखेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में पहले आता है। किसी भी चीज़ को देखेंगे, आज इंसान की जो हालत हो गई है, तो उसमें आप नेगेटिव थॉट्स पहले आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लो डब्बे में ज़्यादा, अगर डस्टबिन में मान लीजिए अगर गंदगी ज़्यादा भरी है, तो उसमें पहले क्या आएगा, उसमें बदबू आएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छा चीज़ भरा है, तो अच्छी चीज़ आज समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में जो घट रहा है आसपास, वो मैक्सिमम नेगेटिव चीज़ ही घट रही है। तो कहने का भाव है कि जो मन के अंदर ज़्यादा रहेगा वही ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और पॉजिटिव बहुत ही कम हम सोचने लगे हैं आजकल। बहुत कम ही लोग हैं, 2%, 1% लोग जो पॉजिटिव रहते हैं अपने लाइफ में वर्स्ट सिचुएशन में। और वेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और अननेसेसरी भी हम इसलिए हम थक भी जाते हैं। देखेंगे जल्दी हम थक जाते हैं, जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कहते हैं कि थॉट्स, योर थॉट्स इज योर डेस्टिनी। जो आप सोचते हैं वही अब बन जाते हैं। तो इस तरह के थॉट्स हमारे होते हैं मन के अंदर। और फिर बात आती है इंटेलेक्ट की। तो इंटेलेक्ट के अंदर
जो है वो बुद्धि के अंदर जो पावर है वो है पावर टू जज, पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिसीजन मेकिंग पावर। जो आप जज करते हो कि ये अच्छा है या बुरा है, ये पर्सनालिटी मेरे सामने जो है वो अच्छा है या बुरा है, कोई चीज़ अच्छी है, मतलब उसको जज करना। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब कौन नकली है कौन असली है, ये सब कुछ। जैसे एक व्यापारी होता है, अगर डायमंड का कोई मर्चेंट है, अगर उसके पास सामने अगर कैसा भी हीरा लेके जाएंगे वो बता देगा कि हाँ ये हीरा किस रेट का है, कितने कैरेट का है और इसका मार्केट प्राइस क्या है, और अगर डुप्लीकेट है तो ये भी बता सकता है। लेकिन हम सिंपल लोग उसको हम नहीं बता सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर भी किसके अंदर है? बुद्धि के अंदर है। डिसीजन मेकिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है, ये सारा चीज जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये सारा हमारा इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि करता है। और तीसरी है संस्कार। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन ने सोचा और बुद्धि ने डिसाइड किया एंड देन इट्स बिकम संस्कार। तो जिसमें बहुत सारा है कि संस्कार भी बहुत सारे तरह का होता है। एक हायरार्की जैसे फॉलो, कई बार संस्कार होते हैं, कहते हैं ना कि होनहार बिरबान के हो चिकने पात। कई बार पालने में ही दिख जाता है कि ये संस्कारी पुरुष है। और बहुत सारे ज्योतिष लोग भी बोलते हैं, और जो घर में अगर किसी ने पैदा लिया तो उसके आते ही घर का वातावरण और आने वाले कल का जो है भविष्य डिक्लेयर हो जाता है। तो जैसे कि महात्मा बुद्ध के बारे में बोलते हैं कि जिस दिन उसने पैदा लिया और उसके बाद उसके एक कोई ऋषि मुनि थे जो उसके फादर को बताया था कि जिस दिन इसने मृत्यु को देख लिया उस दिन ये घर छोड़ के चला जाएगा और संन्यास को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से कई सारे, जैसे राम जी का जन्म हुआ जैसे, तो इस तरह के कई सारे प्रिडिक्शन आते हैं जिसमें पता चलता है कि संस्कार पास्ट लाइफ से भी आता है। और उसके बाद कंपनी, मतलब किस कंपनी में रहते हैं, किस आप संगत में रहते हैं, तो उससे भी संस्कार डेवलप होता है। कहते हैं संगत से गुण जात है और संगत से गुण आता है, ये हमारे पूर्वजों ने कहा हुआ है। तो संगति भी बहुत इम्पैक्ट करता है आपके संस्कार के डेवलप करने के लिए। उसके बाद होता है कई संस्कार ऐसे होते हैं जिसको आप विल पावर से तोड़ देते हो। जैसे कि कई लोगों को एडिक्शन है नशा करने का, कई लोगों को किसी चीज को करने की बहुत गहन आदत है, तो उसको हम विल पावर से भी संस्कार, कहते हैं कि संस्कार उसने चेंज कर लिया। कैसे बड़ा से बड़ा डाकू भी क्या हुआ, जैसे वाल्मीकि थे, वो क्या थे, एक तरह से डाकू ही थे वो, तो बाद में वो संस्कार डेवलप किया उन्होंने विल पावर के बिहाफ पे। तो ऐसे करके, जैसे अपने भारत में भी कहते हैं कि जो गांधी जी को जो पहला हिट मतलब एक तरह से मिला साउथ अफ्रीका में, जब उन्होंने अंग्रेजों ने जब उनको फर्स्ट क्लास बोगी से घसीट कर थर्ड क्लास बोगी में डाल दिया था, तो वो इनका एक विल पावर जाग उठा और फिर उन्होंने ऐसा एक अपने मेंटेलिटी और अपने पर्सनैलिटी को बनाया कि इंडिया आने के बाद उन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। तो विल पावर से हम कई सारे संस्कार को डेवलप करते हैं और कई सारे गलत संस्कार को हम खराब मतलब अच्छा भी कर लेते हैं। और उसके बाद होता है ओरिजिनल संस्कार। कई होते हैं जो हमारा जो रियल संस्कार है जो आत्मा की वो रहती है। तो इस तरह से संस्कार को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आगे के लेसन में आप देखेंगे कि जैसे ये संस्कार है, ये बताया कि कोई चीज करने से पहले आप सोचते हो शुड आई ड्रिंक, एंड देन मन सोचता है, मन, ये थिंकिंग कहाँ से आता है? मन के अंदर आता है। और फिर बुद्धि, मन और बुद्धि एक आप समझ सकते हैं जैसे छोटा जो दो बच्चा है, जैसे आपके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उसको सर्दी है बुखार है और तब भी उसको जो खाने का मन है अगर नहीं दोगे तो क्या करेंगे? चुपके से खा लेते हैं। जैसे मान लो किसी को कफ एंड कोल्ड है और वो कह रहा है नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है मन और बुद्धि, तो फिर वो कहता है कि ठीक है खा लो, या फिर नहीं खा ही लेता है चुपके से। तो इस तरह से मन जो है सोचता रहता है, जिस जस्ट लाइक ए थिंकिंग फैकल्टी, और बुद्धि फिर डिसाइड करती है करना है या नहीं करना है। फिर कहता है चलो लेट मी ट्राई। जैसे ये यहाँ दिखाया है पिक्चर में सामने कि इसको थिंकिंग आ रहा है कि मुझे शराब पीना चाहिए क्या, हो सकता है इसके संस्कार डेवलप हुए होंगे, इसके दोस्तों ने कहा होगा, इसके बैचमेट ने कहा होगा या सोलमेट ने कहा होगा, या फिर ऑफिस में कोलिग्स ने कहा होगा कि क्या यार तुम्हारी लाइफ है तुम, तो उसने सोचा कि चलो ड्रिंक करना है क्या, फिर उसने क्या किया, चलो ट्राई कर लेते हैं, और उसने ड्रिंक करना शुरू किया और फिर एक टाइम ऐसा आया कि कंप्लीटली एडिक्टेड हो गया। तो क्या हुआ, उसने संस्कार डेवलप किया अपने लाइफ में, ये बुरे संस्कार थे। उस तरह से कोई अच्छा संस्कार, मान लीजिए आपको मंदिर जाने का शौक है या मस्जिद जाने का शौक, किसी भी धर्म स्थान पे जाने का बहुत मन करता है और आप जाते रहते हैं, तो आप कहते हैं कि देखो मेरे हॉबी में लिखते हैं कि मेरा हॉबी क्या है, ट्रेवलिंग द हिल स्टेशंस या टेम्पल्स या जो भी है, तो कहते हैं कि मैं यूज टू गो, मतलब जाता ही रहता हूँ। तो मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो नेचर है उसी तरह का बन जाता है, डेवलप होता है। तो ये जो आप करते हो वो मन और बुद्धि के द्वारा ही सारा कारोबार होता है।
उसके बाद अब आता है कि ये हमने मन के बारे में ज़्यादातर डिस्क्राइब किया और संस्कार के बारे में। अब आता है कि रियल थॉट्स क्या है। आप सभी सुन पा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, सभी को अच्छी से आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है जी। जी। तो जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि क्वालिटी ऑफ सोल, जो सोल की रियल क्वालिटी है, इसके बारे में अभी तक जो मैंने बताया पीछे बहुत सारी जानकारी आपको पहले से ही प्राप्त होगा कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ थॉट्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। लेकिन क्वालिटी ऑफ सोल, क्योंकि सोल की क्वालिटी जो है वो रियल क्वालिटी है पीस, पावर, प्योरिटी, लव, नॉलेज एंड ब्लिस। तो ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर है, लेकिन हम क्या है कि हम सोल को ही नहीं जानते हैं। जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोलूं कि मुझसे मिलना है, तो मुझसे मिलने के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले? कोई बताएंगे? कोई भी? अगर मुझसे आपको मिलना है तो आपको क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। एड्रेस चाहिए, फिर नाम भी चाहिए होगा, राइट? और प्लेसेस, पूरा एड्रेस चाहिए, उस एड्रेस पे आकर मेरे नाम को खोज सकते हो। तो उसी प्रकार से अगर मुझे पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ, और आपको बोला जाए कि आप खोजो, तो आप खोज पाओगे? यस नो? बोलिए, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। नहीं खोज पाए। हाँ, बिना एड्रेस के तो किसी को खोजना मुश्किल है ना। तो उसी प्रकार से अभी तक हमें सोल का एड्रेस ही नहीं पता था। मैक्सिमम लोगों को सोल के बारे में पहले पता था कि हम लोग एक आत्मा है। बोलिए बोलिए, क्योंकि बोलेंगे तो पता था, लेकिन पीस, पावर, प्यूरिटी, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस, ब्लिस, एवरीथिंग बिकम फ्रॉम सोल, ये पता था? नहीं। और उसके प्रैक्टिस में भी हम नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरे होल ऑफ द लाइफ, इंटायर लाइफ अगर देखेंगे, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? शांति अच्छी लगती है, पावर आत्मा के अंदर है, वो चलाती है बॉडी को, प्यूरिटी अच्छा लगता है, लव अच्छा लगता है, आत्मा को ये जन्म से ही अच्छा लगता है, नॉलेज, हैप्पीनेस, ब्लीस, ये सारी चीजें जो है आत्मा को, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों नहीं हो, उन सबको भी ये सारी क्वालिटी है और उनको वो अच्छा लगता है, क्योंकि ये आत्मा की रियल क्वालिटी है। और जो हमने एडॉप्ट, आज देखेंगे लोगों के संस्कार इरिटेशन वाला हो गया है, गुस्सा हो जाता है तुरंत, फैमिली में रिलेशनशिप में आज क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे को टॉलरेंस नहीं कर पाते हैं, सह नहीं पाते हैं। कई सारी चीज़ें आज कॉन्फ्लिक्ट, चाहे ऑफिस एरिया हो, चाहे आपका प्राइवेट लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे एक सामाजिक लाइफ हो, ये सारी चीज़ आत्मा के अंदर थी और अभी भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, डिस्चार्ज, डिप्लीट हो गई है। ये आत्मा की रियल क्वालिटी है और वो क्या है कि डिप्लीट हो गई है, डिस्चार्ज हो गया है। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं सोल के ऊपर, हु एम आई, एंड हमारी क्वालिटी क्या है। तो हम पीसफुल हैं, हम ब्लीसफुल हैं, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए पावरफुल। ये हमारा नेचर है, रियल नेचर, इसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर बहुत कम बच गया है। जैसे आपकी बैटरी, सेलफोन है, सेलफोन को आप चार्ज करते हैं, 1 घंटा चलता है, फिर आप दोबारा चार्ज करते हैं। तो क्योंकि आपने आत्मा को चार्ज ही नहीं किया, क्योंकि आत्मा का आपको पता ही नहीं था। आपने मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, किसी तीर्थ स्थल पे गए, थोड़ा सा माथा टेक लिया, पूजा कर लिया, सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली, तो उससे क्या हुआ कि आपने सोल के नजदीक पहुंचने की कोशिश तो की, क्योंकि मंदिर में बैठते तो शांति मिलती है। तो आप मंदिर चले गए, वैष्णो देवी चले गए जी, अमरनाथ चले गए, और आजकल तो समय ऐसा आ गया कि कहीं जा भी नहीं सकते हैं, घर में बैठे ही अपने आप को मतलब कोस रहे होंगे, या फिर अलग अलग तरह की बातें हो रही होंगी। तो कहीं ना कहीं उस मंदिर के टेम्पल से कोई शांति की वाइब्रेशन आती है क्या? नहीं आती है। हम सब जब बैठते हैं वहाँ पे, आपस में बैठते हैं, चाहे गुरुद्वारा में जाइए आप, दिल्ली में एक बंगला साहब गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे जाएंगे तो आप जाते ही एक वाइब्रेशन ऐसा जबरदस्त है कि आपको लगेगा वाह क्या आनंद आ रहा है, क्या ब्लिसफुल गुरुवाणी चल रही है, और चारों तरफ का वातावरण कितना सुंदर है। तो वो क्या गुरुवाणी से वाइब्रेशन आ रहा है? नहीं, जो वहाँ पे हजारों लोग सुबह से शाम जा रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन वहाँ जाते ही चेंज हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी धर्म स्थल पे आस्था के नाम से जाते हैं तो आपका वाइब्रेशन थॉट से बनता है, और थॉट्स क्रिएट करता है वाइब्रेशन। वहाँ चोर भी जाएगा तो उसकी वाइब्रेशन क्या होगा? शांति वाला होगा, प्यूरिटी वाला होगा। तो वो आत्मा के अंदर वाइब्रेट होकर वो जो एनवायरमेंट बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सोल का अभी आपको एड्रेस ही नहीं पता था कि वो वाइब्रेट कहाँ से होती है, और वो चीज़ें वहाँ से मिल रही थी। लेकिन अब आपको समझ में आया कि ये वाइब्रेशन कहाँ से आता है, ये सोल से आता है। और सोल हमारी जो है मैं हूँ,
जो इस बॉडी को ड्राइव कर रही हूँ। तो उस सोल की शक्ति को हम जब पहचान जाएंगे तो चार्ज करने की कोशिश करेंगे। अभी अब डिप्लीट हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, तो चार्ज कैसे होगा आप कहेंगे? तो चार्ज के लिए जैसे आप मोबाइल को सारा दिन यूज करते हैं और दिन में 2 बार 3 बार चार्ज भी करते हैं, लेकिन हम आत्मा को चार्ज नहीं कर रहे थे। हम बस ओम नमः शिवाय या फिर कोई गुरु मंत्र या कुछ ऐसा जाप कर ले रहे थे, और जैसे ही आत्मा 2% या 3% चार्ज होती थी हम डिस्कनेक्ट हो जाते थे। प्रॉपर चार्जिंग नहीं हो पा रही। जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो मेरे पास ये फ़ोन है, इसको अगर मुझे 12 घंटे चलाना है तो 1 घंटा प्रॉपर चार्ज करना पड़ेगा। अगर मैं 10 मिनट चार्ज करूंगा, फिर यूज करूंगा, फिर वो डिप्लीट हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर तो हमारी भी हालत पूरे लाइफ साइकिल में यही हो रही है। हम चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, और प्रॉपर 1 घंटा चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर चार्जिंग नहीं हो पा रही है। आपको मैं सिंपल भाषा में अगर समझा पा रहा हूँ तो और उसी वजह से क्या है कि सोल की जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं है ह्यूमन बीइंग में। और आज इरिटेशन, गुस्सा, समाज में इतना सारा केसेस जो हो रहे हैं, आज देखेंगे पेपर उलट के सुबह का न्यूज़ देखेंगे तो 99.9% न्यूज़ जो आज को मिलेगा आपको वो निगेटिव ही मिलेगा। शायद ही 0.1% कोई न्यूज़ होगा पूरे विश्व में जो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ओनली बिकॉज ऑफ सोल की जो हालत है अभी ये इस पूरी दुनिया की, वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गई है। और डिस्चार्ज जो सोल होगा वो क्या होगा? जैसे मैं मेरे फोन में मान लीजिए सब कुछ है, एवरीथिंग आई हैव इन द जस्ट फोन, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इन दिस माय फोन। बट अगर जैसे ही बैटरी 2% रह जाती है, तो अगर हम यूज कर रहे हैं इस फोन को, तो इरिटेट होकर बंद हो जाएगा, इरिटेट होकर स्विच ऑफ हो जाएगा। हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर उड़ सकता है, या हो सकता है ये इसकी हार्डवेयर भी खराब हो सकता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी है कि अगर हम डिस्चार्ज हैं और किसी ने कुछ बोल भी दिया, थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया मार्केट प्लेस में, ऑफिस प्लेस में, घर में, तो हम तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, या तुम मुझे ऐसे, हाउ कैन यू टेल मी लाइक दैट, मतलब तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है। सेम लाइक ए फोन जो मैंने एग्जांपल सुनाया। तो उसी प्रकार से आज आप समझ पा रहे होंगे कि डिस्चार्ज बैटरी जिस तरह से इरिटेट होकर फोन बंद हो जाता है, उसी प्रकार से डिस्चार्ज हम लोग सभी डिस्चार्ज हो गए हैं। तो डिस्चार्ज को हम चार्ज कैसे करें, तो उसी के लिए फिर मैं आगे के लेसन बताऊंगा। जो मेडिटेशन है वो एक तरह से चार्जिंग पॉइंट ही है। तो मेडिटेशन जो आप सीखते हो तो उसमें आपको मेडिटेशन में यही सिखाते हैं कि कैसे आत्मा को चार्ज करना है। मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, मेडिटेशन जैसे कि योग बोलते हैं इसको हिंदी में। जब आत्मा अपने सुप्रीम एनर्जी से मिलती है तो उससे पावर जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे आप ध्यान और मेडिटेशन या जो भी चैंटिंग करते हैं उसमें आत्मा डायरेक्ट कनेक्ट होती है उससे। जैसे मान लीजिए अभी मुझे इस लैपटॉप को चार्ज करना है तो मुझे प्रॉपर प्लगिंग करना पड़ेगा एक प्लग में, उसके लिए प्रॉपर प्लगिंग है। उसी प्रकार से आत्मा की चार्जिंग करने के लिए प्रॉपर प्लगिंग चाहिए, और प्रॉपर प्लगिंग ही मेडिटेशन है, ध्यान है, आराधना है, जो आप अभी ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप सीख रहे हैं। क्योंकि मैं इस पर इसलिए इम्फेसिस कर रहा हूँ, बार बार फोकस जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आत्मा की रियल क्वालिटी यही है। और इसी क्वालिटी को जब हम बार बार रिमेम्बर, याद में लाएंगे और उसको हम सुप्रीम एनर्जी से जोड़ेंगे, तो क्या है कि ये अपने आप चार्ज होता जाएगा दिन पर दिन। इट विल टेक टाइम। आप सोचेंगे कि 7 दिन का कोर्स किया और मैं चार्ज हो जाऊंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि चार्जिंग के लिए आपने सालों साल आपने अपने इस बैटरी को डिस्चार्ज किया हुआ है, तो इट विल टेक टाइम टू चार्ज। बट पॉसिबल है कि हम आत्मा की बैटरी को चार्ज करें, और अभी चार्ज करने का समय भी है। जिस तरह से पूरे विश्व में एक तरह से कोरोना वायरस ने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है और बहुत कुछ लोग लर्न भी कर रहे हैं। और एक तरह से अभी मैं एक छोटा सा वो पढ़ रहा था पेपर का कटिंग लाइन, तो उसमें रतन टाटा है जो अपने टाटा ग्रुप के जो ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो साल है, आप सब सोच रहे होंगे कि बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारा घाटा है, कई लोग सैनिटाइजर और डिफरेंट मास्क बना के कमा भी रहे हैं, कई सारे लोग घाटा का भी अवलोकन कर रहे हैं, क्या होगा हमारा आगे चल के, क्या आगे देखने का टाइम नहीं है। मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, पूरे भारत में देखिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के क्या नहीं बनाता, वो तलवार से लेकर सुई और सुई से लेकर प्लेन तक, नमक से लेकर सब कुछ बनाते हैं। लेकिन उनके भी कंपनी में बहुत सारे लॉसेस हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने किसी एम्प्लॉय को निकाला नहीं है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने, और 1500 करोड़ रुपया पीएम फंड में उन्होंने दिया है पीछे। और उनका कहना था कि ये साल जीने का है, आप इस साल को जी लीजिए, फिर नफा और नुकसान अगले साल आगे प्लान कर सकते हैं। अगर जिंदा ही नहीं बचेंगे तो फिर
नफा और नुकसान की क्या बात, कितना बेस्ट क्वालिटी का उन्होंने एक एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, उन्होंने बताया और घाटा नुकसान तो होता है लेकिन इस साल जीने का है। तो बहुत ही माय डियर है सबके रतन टाटा का जो फिलॉसफी है और वही फिलॉसफी को लेकर आज उतना उनकी उपलब्धियां हैं। तो मतलब कि उन्होंने कहा कि ये साल जीने का है, आप जी तो लीजिए पहले, फिर नफा और नुकसान कीजिएगा। तो जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो डिपेंड करता है कि आपकी इनर जर्नी कैसे रही है पूरे लाइफ साइकिल में, और तभी आप इसको समझ पाएंगे। और जैसा कि मैंने कल बताया, आत्मा और आत्मा की 3 प्रॉपर्टीज, मन, बुद्धि, संस्कार, जिसको कहा गया है इंग्लिश में माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स। तो होपफुली हमने आपको सब कुछ क्लियर किया आज, क्योंकि कल मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था, उसको एलिब्रेट करके कि मन क्या है, मन जस्ट लाइक अ थिंकिंग फैकल्टी, बुद्धि क्या है, जस्ट लाइक अ जजमेंट पावर, डिस्क्रिमिनेट पावर, कि कैसे हम किसी को जज करें, कैसे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट, मतलब वो बुरा कौन है, अच्छा कौन है, जजमेंटल, ये सारा कुछ बुद्धि करती है। और फिर ये हमारा संस्कार डेवलप होता है। संस्कार को भी मैंने डिस्क्राइब किया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संस्कार यू हैव एवरीवन। तो इस तरह से जो है आपका आज का सेशन में इतना मैंने बताने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी के माइंड में कुछ बात चल रही है, तो आप पूछ सकते हैं। Come everyone in the video, so you can see. सर ये आत्मा की जो शक्ति के बारे में आपने बात करा है, आप लोग प्रॉपर वीडियो पे आएंगे तो मुझे थोड़ा दिखाई देगा कि मुझे अभी कुछ भी ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। वीडियो पे आइए, ऑडियो पे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ जी बोलिए। सर अभी जो आपने आत्मा के क्वालिटी का जो डिस्क्राइब करे हैं, तो उसमें जो पावर की बात करें वो क्या है, पावर किस तरह की पावर? आत्मा की जो पावर मतलब बताया ना कि जो लास्ट में डिस्क्राइब किया वही उसी की बात कर रहे हैं ना, जो आत्मा की क्वालिटी, जो क्वालिटीज आपने बताया जी तो जी। उसमें किस तरह की पावर के बारे में आपको? तो आत्मा की जो नहीं, आपकी क्वेश्चन को मैंने समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर आत्मा के जो आपने 7 क्वालिटीज बताए ना, जी 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 है, पावर है, प्योरिटी है, जी जी जी। तो वो किस तरह की पावर की बात कर रहे थे आप? पावर मतलब जो एक ड्राइविंग फोर्स है, जैसे पावर वही है ना, जैसे अब मान लो एक किसी भी चीज को चलाने के लिए पावर चाहिए, ये लैपटॉप है या मोबाइल है, इस स्टडी को चलाने के लिए तो पावर चाहिए ना। ये सूक्ष्म बातें हैं, ये सूक्ष्म एनर्जी है। जो आत्मा की एनर्जी है, ब्लीस, प्यार, किसी को प्यार करना, किसी को निस्वार्थ रूप से सेवा करना, किसी के अंदर अच्छाई को देख लेना, बुराई होते भी अच्छाई को देख लेना, किसी आत्मा को देखते ही आपको भाषण मिल जाता है कि ये इंसान जो है डेंजर है या फिर सस्पिशियस है, या फिर ये इंसान मेरे लिए बेनिफिटेड है। ये सारा आत्मा का पावर ही तो है। और फिर हम आपको आगे के लेसन में बताएंगे। आभास क्या सर? आभास, हाँ जी, आभास हो जाता है, आपको एक टचिंग हो जाता है, एक वाइब्रेशन टच हो जाता है। ये सारा कुछ आत्मा के क्वालिटी से ही डिपेंड करता है। पावर उसका एक अलग लेसन है, बताऊंगा कि आत्मा की जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सारी पावर्स है आत्मा की, 8 पावर्स। उसको मैं आगे के लेसन में डिस्क्राइब करूंगा। ये जो बताया अभी क्वालिटी बताया, पावर है जैसे कोई चीज आपके साथ घट जाता है घटना, और आप संभाल लेते हो, चलो लेट इट बी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है करके। और कई लोग इरिटेट हो जाते हैं। मान ली कोई ऐसी घटना घट गई आपकी लाइफ में जो सहन करने से भी मतलब आपको बार बार दुख हो रहा है, लेकिन आप सह के उसको गो अहेड कर रहे हो, चलो ठीक है लेट इट बी, अभी भूल जाते हैं इसको, आगे क्या होगा उसको देखते हैं। और कई लोग उसी को लेके गाना गाते रहते हैं पूरी लाइफ कि मेरे साथ ऐसा घट गया, मैं सह नहीं पाऊँ। और कई लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और यहाँ तक कि कमिटेड टू सुसाइड कर जाते हैं। जैसे रिसेंटली अभी हमारे साथ घटना घटा, हमारे साथ बोलता हूँ, जो हमारे बिहार के जो सुशांत कुमार कोई एक्टर थे ना, जिन्होंने सुसाइड किया अभी, तो उनके साथ भी कोई ना कोई ऐसी घटना तो घटी होगी, बहुत सारी घटनाएं घट रही होगी, लेकिन वो इस चीज को सह नहीं पाए।
और दे पीपल लाइक ही इज गोइंग टू सुसाइड, कमिटेड टू सुसाइड। तो वो चीज आत्मा की एनर्जी है जो आज लैप्स हो रही है, उसी को एक एनर्जी कहते हैं। और पावर जो है वो 8 पावर्स अलग से है, मैं आपको आगे के लेसन में डिस्क्राइब भी करूंगा। और एक क्वालिटी के बारे में मैंने बताया जी जी। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा जी, थैंक यू जी। और बाकी किसी और को भी कोई क्वेश्चंस हैं? मेरा क्वेश्चन है। जी, आपका नाम बताएंगे प्लीज। आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है? अगर आप सामने आएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही है। हेलो जी। हाँ हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? आप अभी बताएं कि मतलब हम लोग है ना आत्मा को चार्ज करना होगा, तो आत्मा को चार्ज ब्रह्मा और शिव दोनों को एक साथ क्यों याद करना होगा? नहीं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा सा साफ साफ बोलिए। क्या ब्रह्मा और ब्रह्मा और शिव को एक साथ याद करना है? हाँ नहीं, ब्रह्मा और शिव तो देखिए वो अलग बात है। जैसे आत्मा को चार्ज करना है तो उसका कोई पॉइंट होता है, जैसे मोबाइल को चार्ज करना है तो उसका एक पॉइंट होता है, उसका एक प्रॉपर चार्जर होता है, राइट। तो वो गॉड के बारे में मैं कल का लेसन में आपको क्लियर करूंगा कि किसको याद करना चाहिए और कैसे याद करना चाहिए। ब्रह्मा जैसे गॉड को बोला गया GOD, आगे के लेसन में वही है आपका कि गॉड क्या है, सुप्रीम एनर्जी क्या है, जो चार्जिंग पॉइंट है वो जैसे अभी यहाँ पे पावर आ रही है तो किसी न किसी ट्रांसफार्मर से आ रही होगी, और ट्रांसफार्मर किसी न किसी पावर हाउस से ले रहा होगा, और वो पावर हाउस किसी न किसी बड़ा जोन से ले रहा होगा। तो रियल जो जोन है, जो जहां से एनर्जी आ रही है उससे ही हम चार्ज करें तो बेटर चार्ज होगा आत्मा। तो गॉड के बारे में, सुप्रीम सोल के बारे में कल का लेसन वही है। कल मैं समझता हूँ होपफुली आपको कल क्लियर हो जाएगा कि ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, एंड किसके साथ हम चार्ज कर सकते हैं अपनी आत्मा की एनर्जी को और कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन अभी आने वाले कल में आपका सोल्व होगा। देखिए अभी अभी पूरी दुनिया में सभी हम, जैसे कि मैंने बताया कल की लेसन में कि हम सब आत्मा के नाते ही भाई भाई हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आत्मिक नाते से अगर भाई भाई सबके अंदर एक ही आत्मा है तो सबका पिता भी एक ही होगा। तो वो हम कल के लेसन में आपको प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। आज आत्मा का था, और आत्मा की 3 प्रॉपर्टी, मन बुद्धि संस्कार, और उस मन और बुद्धि और संस्कार में क्या क्या चीज आती है और सब कुछ मैंने क्लियर किया। तो आज का लेसन यही था। कल का लेसन में थोड़ा शॉर्ट बताया था, आज मैंने एक्सप्लेन किया। कल के लेसन में हु इज द सुप्रीम पावर एंड गॉड के बारे में, जहां से हम एनर्जी लेते हैं, जहां से हम मेडिटेशन में जब मेडिटेशन करते हैं तो हाउ टू कनेक्ट विद एंड हाउ टू कनेक्ट टू सुप्रीम, उसके बारे में हम कल बताएंगे आपको। ठीक है, आभा जी बोल रहे थे, डॉक्टर आभा जी। अभी हम 10 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, तो उसके पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। जिनको बोलना है वो बोलें, माइक ऑन कर लें, मैं सुन रहा हूँ। क्या आत्मा को नॉलेज बचपन से ही रहता है क्या? किस बात की? जैसे पावर क्वालिटी ऑफ सॉल है तो जी। उसमें बचपन से नॉलेज रहता है क्या आत्मा को? हाँ, आत्मा को नॉलेज रहता है, लेकिन फंक्शनिंग में जैसे आप देखेंगे छोटा बच्चा अगर होता है तो उसको कोई मतलब उसको अंदर से देखेंगे तो हंसेगा कभी। 5 साल के नीचे का जो बच्चा है, अगर आपने कभी देखा हो छोटे बच्चे को, तो वो कभी हंसेगा, वो कभी सोया रहेगा, एक चिल्ला के उठेगा, और कभी वो नींद में ही मुस्कुराता रहेगा। आपने देखा होगा कई बार कि वो सोया हुआ है और बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा रहा है, और एकाएक सोया हुआ था चिल्लाने लगा। तो ये आत्मा की मेमोरी में जो ब्लूप्रिंट्स हैं, उसको बार बार वो ऐसी मेमोरी में लेके जाता है, चाहे वो सपना हो, चाहे वो कोई थॉट्स हो, जो कि खुशमय है, जो पास्ट लाइफ की है। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि भगवान का रूप होता है छोटा बच्चा, इट मीन्स भगवान का रूप होता है। उसके अंदर छल कपट, इवन उसके डैडी को बोलना पड़ता है, माँ को, ये आपके पापा है, बोलो पापा पापा, अच्छा ये आपके दादा है, बोलो दादा दादा।
तो आहिस्ता आहिस्ता रिमेम्बर करता है, लेकिन उसके पहले उसको मैं और मेरा का पता, मैं का तो पता होता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मेरा कौन कौन है इस दुनिया में वो पता नहीं होता। तो हम याद दिलाते हैं, ये पापा है, इनको मामा बोलो, काका बोलो, लेकिन जो क्वालिटी है उसकी, उसको याद रहता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा बॉडी बड़ा होता जाता है, देखेंगे छोटे बच्चों को आप मारेंगे थोड़ा सा ऐसे, तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा 5-7 साल का हो जाएगा, अगर उसको आपने ऐसे करके मार दिया तो उसने फट से आपको रिप्लाई दिया, मारना शुरू कर देगा। लेकिन छोटा बच्चा होगा 6 महीने का या 8 महीने का या 10 महीने का या 12 महीने का, उसको आप कुछ कर रहे हैं, गाल को पकड़ रहे हैं, कुछ कर रहे, तो वो कुछ रिप्लाई नहीं, क्योंकि उसका ऑर्गन अभी बना नहीं है। कि जैसे ही 10-12 साल का होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा भी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत रिएक्ट करेगा। तो क्वालिटी ऑफ तो सोल समय के साथ, जी समय के साथ ये आत्मा की क्वालिटी बढ़ती है क्या? बिल्कुल बताया, या जैसे सेम? जैसे जैसे मैंने बताया ना, संस्कार जो होता है डेवलप कहाँ से होता है, संगति से होता है। राइट। एक्वायरिंग जो आपके आसपास का माहौल है, कहते हैं ना कि ये किस परिवार से आया है, कहते हैं कि संस्कार देख के ही लगता है कि ये कैसे फैमिली से बिलोंग करता है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है या किसी अब जैसे एक छोटा बच्चा है, वो एक कहानी कहते हैं ना कि एक राजा ने क्या किया, किसी झुग्गी से, झुग्गी झोपड़ी से उसको संतान नहीं था, तो उसने क्या किया कि एक किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चे को अडॉप्ट किया, राइट। और उस बच्चे के बारे में पता नहीं था, बहुत सुंदर था, उसको लेके आ गया राजमहल में, उसको सब दासियां दी, उसको राजा ने कहा कि इसको अच्छे से नहलाओ धुलाओ, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, एवरीथिंग, राजा के पास क्या नहीं होता। फिर देखा कि 2-4 दिन बाद वो सब कुछ पहनाने के बाद भी मिट्टी में जाके लेट रहा है, ठीक है, रोटी को तोड़ तोड़ के फेंक रहा है, बाहर थाली में नहीं खा रहा है, उसके सारे संस्कार जो थे डिफरेंट थे। तो राजा गया उस अनाथालय में, पूछा भैया ये जो बच्चा मैंने लिया, इसको आपने कहाँ से अडॉप्ट किया था? तो कहा कि ये तो रोड पे ऐसी किसी झुग्गी में पड़ा हुआ था और मैंने इसको अडॉप्ट किया। तो इससे आपको सब क्या समझ में आया? जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं ट्रेवल करता है आपके साथ, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसको शुरू से माँ बाप ने ऐसे सिखाया होगा, उसको ऐसे ही खाना सिखाया होगा, ऐसे ही रहना सिखाया होगा, तो राजमहल में जाकर भी वो रानी की तरह रह नहीं पाया, सब कुछ उसके पास था। तो समझ रहे हैं? लंबी गहरी सांस लीजिए, सभी अपने आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद मैं आपको एक कमेंट्री दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखों को बंद करें और अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र करने की कोशिश करें। सबको आवाज आ रही है ना? ओम शांति। अपनी आंखों को बंद करने के बाद आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश करें। इस समय आपके मन में किस किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं उसको देखने की कोशिश करें। कृपया अपने माइक को म्यूट करें, जो आपको हमारी आवाज़ क्लियर सुनाई दे। अपने मन बुद्धि को कंप्लीटली एकाग्र करने की कोशिश करें। मन के अंदर क्या क्या चल रहा है अभी आप देख सकते हैं, किस किस तरह का थॉट्स है, क्वालिटी ऑफ थॉट्स है या फिर नॉर्मल थॉट्स हैं। उस सारे थॉट्स को रोकने की कोशिश मत करें, आने दे और जाने दे। जैसे बुलबुला की तरह वो आपके मन में आ रहा है और फूट के वापस जा रहा है। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अपने भ्रिकुटी, जहाँ आप चंदन या बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे एकाग्र करें और मन की आंखों से देखने की कोशिश करें कि मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं एक सूक्ष्म शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस भ्रिकुटी में बैठी एक चमकता हुआ सितारा के रूप में हूँ। मुझ में अनंत शक्ति भरी हुई है। मैं आत्मा इस शरीर से परे हूँ। ये जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है, जिसके अंदर मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ, और ये शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है। जब मैं इस शरीर में प्रवेश करती हूँ तब ये शरीर जिंदा हो उठता है। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ। मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोलती हूँ। मैं आत्मा इस कानों द्वारा सुनती हूँ। ना कि मैं कान हूँ, ना ही मुख हूँ, ना आँख हूँ, नहीं ये देह हूँ। देह तो हमारा एक वस्त्र है। मैं आत्मा सूक्ष्म शक्ति हूँ, जो इस बॉडी को चलाने वाली हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। आपका स्वरूप आप विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे दिया के अंदर लौ टिमटिमाती हुई रहती है, या मोमबत्ती की लौ, या एक ट्विंकलिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा आपके भ्रिकुटी में चमक रहा है। क्योंकि एनर्जी मेटाफिजिकल है, इसलिए आप उसको अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इस खुली आंखों से भी देख नहीं सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक ए एनर्जी। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस आंखों द्वारा देखने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली, इस कानों द्वारा सुनने वाली, और इस कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दिन भर 24 घंटे किसी भी कार्य को, किसी भी काम को करते हुए मन बुद्धि से यही सोचते रहे कि मैं आत्मा इस बॉडी के द्वारा कर रही हूँ। करने वाली मैं हूँ, अनंत शक्ति, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये बॉडी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक ए कॉस्ट्यूम। जैसे आपने कपड़ा पहना हुआ है इस बॉडी को, उस प्रकार से आत्मा ने शरीर को पहना हुआ है। मैं घर में झाड़ू लगाते, घर में सारा कारोबार करते, घर की सफाई, किचन में काम करते, ऑफिस में काम करते हुए यही याद रखूं कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। जब रोड पे जाए, लोगों को देखे, उनको भी यही देखे भ्रिकुटी में कि वो भी एक आत्मा है। कोई सब्जी वाला है, कोई रिक्शा वाला है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, सबको आत्मिक स्मृति से देखने की कोशिश करें। क्योंकि आपको अभी पता चल गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो विनाशवान है। मैं आत्मा एक चैतन्य अविनाशी शक्ति हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस तरह से आप अगर सारा कारोबार करेंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, किसी से बात करते, सामने वालों को भी आत्मिक दृष्टि से देखें, तो आपके आपस में प्यार और बढ़ जाएंगे। आपस में सद्भावना की एक लहर दौड़ उठेगी और सभी आपको अपने दिखाई पड़ेंगे।
इस तरह से सारा दिन कार्य व्यवहार में भी अब रहते रहते भी सोच सकते हैं कि मैं आत्मा अभी झाड़ू लगा रही हूँ, मैं आत्मा अभी कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, मैं आत्मा मार्केट जाकर सब्जी ला रही हूँ। क्योंकि बोलना किसी को नहीं है, दोहराना है। और इसी का नाम है सेल्फ रियलाइजेशन, कि अपने आप के बारे में मैं हूँ कौन। आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखों को खोल सकते हैं। खोलते हुए दोनों हाथों को आगे करें, हाथों को अच्छे से रब करें, अच्छे से रब करें जब तक वो गर्म ना हो जाए। और फिर दोनों तलहटी को अपने आंखों पे रखते हुए गालों पे, पूरे फेस पे उसको किस करें। फिर से एक बार अपने हाथों को रब करें और फिर से उसको अपने फेस पे ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ठीक है, सभी एक बार सामने आ जाएं। सभी अपने सामने आ जाए, एक बार हम सबको देखना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑलमाइटी, थैंक्स टू गॉड। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए फिर हम कल मिलते हैं 7:30 बजे। कल का लेसन रहेगा थैंक यू। सुप्रीम सोल, गॉड के बारे में हम जानेंगे, परमात्मा के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलो, ओम शांति, ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार
कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।